विश्व नाटक का 14वां पार्ट है, जीवन कैसे चला, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। अणुओं से, मॉलिक्यूल केमिकल से ये जीवन चला। क्या जीवन सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ और जीवन बन गया? क्या जीवन सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ? जीवन के उद्भव के सिद्धांत की 4 असिद्ध का मतलब है जो सिद्ध नहीं हुई, ऐसी धारणाएं और आत्मा का रहस्य। जीवन के उद्भव के सिद्धांत असिद्ध पूर्व अनुमानों पर आधारित विज्ञान के सिद्धांत की सीमाएं। आज विज्ञान ये कहता है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ। जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ कि एक समय पृथ्वी पर रासायनिक क्रियाओं के मेल से पहली कोशिका बनी। ये विचार आकर्षक है, परंतु क्या ये सत्य है? क्या यह सत्य है? क्या मात्र अणुओं का संयोग जीवन उत्पन्न कर सकता है? क्या मात्र अणुओं का संयोग, अचानक कोई अणु मिल जाए, केमिकल्स मिल जाए कुछ, तो उससे अचानक जीवन उत्पन्न कर सकता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है कि जीवन आत्मा से आरंभ होता है, पदार्थ से नहीं। साकार मुरली 19 जनवरी 1975 को बाबा ने कहा, शरीर तो मिट्टी से बना है, पर जीव आत्मा तो परलोक से आती है। चार असिद्ध पूर्व अनुमान जो अब तक सिद्ध नहीं हो पाए, ऐसे असिद्ध पूर्व अनुमान जिन पर विज्ञान खड़ा है। विज्ञान के केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ सिद्धांत 4 मान्यताओं पर आधारित है। आइए देखें कैसे ये सभी असिद्ध सिद्ध हुए हैं। पूर्वानुमान 1, आदम वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। आदिम वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि आरंभिक पृथ्वी का वातावरण रिड्यूसिंग था। अर्थात ऑक्सीजन रहित था, परंतु भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि आरंभ से ही ऑक्सीजन उपस्थित थी। ब्रिंकमैन के अनुसार जल वाष्प के विघटन से पृथ्वी के आरंभिक इतिहास में ही ऑक्सीजन बन चुकी थी।
इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन ऑक्सीजन रहित वातावरण में उत्पन्न नहीं हो सकता। मुरली है 12 जुलाई 1973। ये प्रकृति सतो रजो तमो में बदलती रहती है, पर जीवन तो आत्मा की चिंगारी से ही प्रकट होता है। पूर्वानुमान 2। ऊर्जा से बने एमिनो एसिड और शर्कराएं मिलर और यूरे, ये दो खगोल शास्त्री हुए। इनके प्रयोग से बिजली और गैसों से कुछ रासायनिक अणु बने, परंतु वे जीवित नहीं थे। वे केवल मृत पदार्थ के मिश्रण थे। विज्ञान यहां जीवन और रासायनिक संरचना में अंतर नहीं समझ पाया। उदाहरण, जैसे कोई कलाकार की प्रतिमा बना दे, कोई कलाकार की प्रतिमा बना दे, पर प्रतिमा जीवित नहीं होती। उसी तरह अमीनो एसिड बन सकते हैं। बोलिए 20 अगस्त 1976। मनुष्य सृष्टि नहीं रच सकता, केवल मिट्टी से खिलौने बना सकता है। सृष्टि नहीं रच सकता, केवल मिट्टी के खिलौने बना सकता है। जीवन देना मेरे सिवाय किसी के बस की बात नहीं। पूर्वानुमान 3। सरल अणुओं से प्रोटोसेल बन गए। ये विचार कि एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड स्वतः जुड़कर प्रोटोसेल बन गए। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ कल्पना है, कोई वैज्ञानिक प्रयोग इसे सिद्ध नहीं कर पाया। एवोल्यूशन, ये 1966 के महावाक्य हैं। यदि ऐसा वातावरण था तो उसके भूवैज्ञानिक प्रमाण क्यों नहीं मिले। ये एवोल्यूशन व्यक्ति है, साइंटिस्ट हैं, 1966। यदि ऐसे वातावरण था तो उसके भूवैज्ञानिक प्रमाण क्यों नहीं मिले। बिना जीव आत्मा के कोई भी रचना जीवित नहीं रह सकती। शरीर में प्राण डालने वाला शिव बाबा ही। पूर्वानुमान 4। आदम वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि थे। ओपेरिन और यूरे, ये दो खगोल शास्त्री हैं। उनके अनुसार जीवन के लिए ये गैस जरूरी है, परंतु बाद में भू रसायन और भू विज्ञान ने इसे इनकार दिया। क्यों? क्योंकि इन गैसों के
कोई शैल साक्ष्य नहीं है। इनका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ये निष्कर्ष स्पष्ट है कि जीवन के उद्भव का सिद्धांत स्वयं कल्पना पर आधारित है, प्रमाण पर नहीं। अव्यक्त मुरली 5 मई 1978, जिसे वे रचना का रहस्य कहते हैं, वे वास्तव में रिक्रिएशन है। सृष्टि की रचना तो परमात्मा के संकल्प से होती है। उदाहरण, घड़ी और घड़ी साज। यदि आप एक घड़ी को देखें तो आप कहेंगे ये अपने आप नहीं बनी होगी, कोई घड़ी साज होगा। तो फिर वह विशाल सृष्टि, इतने बुद्धिमान जीव, ये संतुलित प्रकृति, क्या ये बिना सृष्टिकर्ता के बन सकती है? परमात्मा के सिवाय इसे कोई बना नहीं सकता। ये प्रश्न डार्विन के उत्तराधिकारी भी नहीं सुलझा पाए, और यही प्रश्न ईश्वरीय ज्ञान में स्पष्ट प्राप्त उत्तर पाता है। सृष्टि कोई स्वतः नहीं बनी, सृष्टि रचने वाला भी, सृष्टि का पालन करने वाला भी वही है। आत्मिक दृष्टि से सत्य, जीवन आत्मा से आरंभ होता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी शरीर जीवित और उसके बाद मृत हो जाता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब जीवन कहलाता है। बिना आत्मा ये केवल रासायनिक संयोजन है, बस, और कुछ भी नहीं। पर ये वही शक्ति है जो परम आत्मा से आती है। मुरली 11 नवंबर 1976। आत्मा में ही जीवन है, शरीर तो केवल उसका साधन है। निष्कर्ष, विज्ञान को आत्मा की समझ की आवश्यकता है। विज्ञान ने ये तो समझा कि पदार्थ कैसे बनता है, पर यह नहीं समझ पाया कि जीवन क्यों बनता है। सभी पूर्व अनुमान अंततः इस बिंदु पर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे आत्मा को भूल गए हैं। जब तक वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस, चेतना को नहीं स्वीकारते, आत्मा को नहीं स्वीकारते, तो जीवन का रहस्य केमिकल से कैसे सुधरा? अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1979। जब तक विज्ञान को योग का ज्ञान नहीं मिलेगा, ये सृष्टि के रहस्य नहीं जान सकेंगे। विज्ञान ने प्रयोगशाला में जीवन ढूंढा, पर जीवन तो आत्मा में छिपा था। सृष्टि का रहस्य अणुओं से नहीं, परमात्मा की याद में है।
अगला विषय का परिचय। क्या चेतना रासायनिक प्रक्रिया से बन सकती है? अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।